प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 5.2 लेकर आया हूँ, जिसमें है घूर्णनकाल। जिसमें आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। आज प्रश्न नंबर 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। प्रश्न 1 है, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में घड़ी समझाई थी। ये घड़ी है आपकी, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, ये 3 बजते हैं यहाँ पर, और ये 9 बजते हैं। इसमें होता है 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 है, 10 और 11। ये घड़ी है। इसमें घड़ी की दिशा क्या है? जो ये ऊपर होता है ये उत्तर है, उत्तर दिशा। नीचे दक्षिण दिशा। ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा है। ये कागजी दिशा भी होती है और घड़ी की दिशा भी है। अब वो क्या कह रहा है? प्रश्न 1 कह रहा है, पूरब की ओर देख रहे हो आप, पूरब इधर झांक रहे हो। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है पूरब। 3 पर है फिक्स पूरब, तो आप पूरब इधर की साइड में ही झांक रहे हो। और घड़ी की दिशा में घड़ी इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन। 1/2 का मतलब आधा घूर्णन कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से आप घूर्णन कर रहे हो पूरब दिशा से, और आधा घूर्णन करोगे 3 पर आ जाओगे, तो 9 पर। 3 से प्रारंभ करोगे और कहाँ आ जाओगे? 9 पर आ जाओगे। आपका मुंह अब तो है उधर 3 पर, पूरब, इधर पूरब है। और ऐसे घूमते आओगे तो आपका मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर आपका मुंह हो जाएगा। तो ये कह रहा है, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। आप किस दिशा में होंगे? तो उत्तर होगा 1/2 घूर्णन करने पर, घूर्णन करने पर हम पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपको है समझ में? आपका मुंह पूरब की ओर है, यानी 3 पर है, और आधा गुणन करते हैं, 1/2 गुणन करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ आपको आने में, इस प्रकार से घूमने में आपका मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, पूरब की ओर देख रहे हो। वही प्रश्न, पूरब 3 पर झांक रहे हो आप। घड़ी की दिशा में 1.5 घूर्णन करें। ये लो, पूरब की ओर देख रहे हैं, इधर ही झांक रहे हो आप, और घड़ी की दिशा में 1.5 घूर्णन। तो देखिए, 1 घूर्णन पर तो क्या है, यहाँ से चलोगे आप और यहीं पर आ जाओगे तो 1 घूर्णन हो जाएगा। 1 घूर्णन कब होगा? जब यहाँ से पूरब से 3 पर से चलें और 3 पर ही आ जाएं, तो 1 घूर्णन हो जाएगा। और फिर पूरब से आधा घूर्णन और घूमना है तो आप 9 पर ही आ जाओगे। आपका मुंह पूरब की ओर है, तो अब किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो 1.5 घूर्णन करने पर पश्चिम की दिशा की ओर ही होगा। तो उत्तर है 1 सही 1/2 घूर्णन
करने पर हम पश्चिम दिशा की ओर ही डेढ़ गुणन करने पर हम पश्चिम दिशा की ओर देख रहे होंगे। आपको अभी समझ में नहीं आया? मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि पूरब की ओर देख रहे हो, आप पूरब की ओर देख रहे हो। इसी घड़ी को देखो, पूरब किधर है? 3 पर है, तो इधर झांक रहे हो जैसे मैं झांक रहा हूँ। पश्चिम किधर है? इधर 3 की तरफ है, इधर झांकूंगा मैं। तो डेढ़ चक्कर एक गुणन में पूरा वही दिशा आ जाती है। एक चक्कर लगाने पर वहीं आ जाएंगे। फिर आधा चक्कर लगाना है, 180 डिग्री पर घूमना है। कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो आपका मुंह किस दिशा की ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर ही होगा। ठीक है, डेढ़ चक्कर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर देख रहे हो। अब यहां देखिए, पश्चिम की ओर देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो, इधर 9 पर पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पश्चिम की ओर देख रहे हो, ये घड़ी लो, आप देखो, ये लो, ये लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब क्या है? पश्चिम की ओर देख रहे हो। पश्चिम किधर है? इधर झांक रहे हो आप, पश्चिम की ओर झांक रहे हो, देख रहे हो। घड़ी की विपरीत दिशा, उल्टा चलना है आपको। विपरीत दिशा में 3/4, 3/4 घूमना है। तो देखिए, यहाँ से आपको नु चलना है 3/4, यहाँ आ जाओगे। विपरीत दिशा 3/4, 3 समकोण घूमना है आपको 4 में से। तो आपका मुंह किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर 3/4 विपरीत घूर्णन विपरीत दिशा में घूमने पर हम 3/4 घूर्णन विपरीत दिशा में घूमने पर हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। आप पश्चिम की ओर देख रहे हो, ये, और विपरीत चलना है आपको। 3/4 घूर्णन, 3/4 घूर्णन विपरीत दिशा में यहाँ आ जाता है। तो आपका मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। इसके बाद में इसी में है चौथा क्वेश्चन। इसी का चौथा प्रश्न है, दक्षिण की ओर देख रहे हो। दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ, 6 पर है, आप नीचे झांक रहे हो इस टाइम। आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें, एक पूरा चक्कर लगाएं। तो आप जहाँ से प्रारंभ करेंगे, जिस दिशा से प्रारंभ करेंगे, उसी दिशा पर वहीं आ जाओगे एक घूर्णन में। और एक घूर्णन करें तो दक्षिण दिशा से आप 6 पे से प्रारंभ करोगे और फिर वापस आप 6 पर ही आओगे।
तो आपका मुख किधर होगा? उसी दिशा में होगा, अर्थात दक्षिण दिशा में ही होगा। इससे घड़ी की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे वो विपरीत दिशा में चले चाहे वो सही दिशा में चले। एक गुणन करने पर तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक गुणन करें तो उत्तर होगा, एक गुणन करने पर हम उसी दिशा की ओर देख रहे होंगे। एक गुणन करने पर हम उसी दिशा की ओर देख रहे होंगे। ठीक है, यह आपको हो जाता है पहला तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन। आप एक गुणन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें? तो देखिए, मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी घड़ी समझाई थी। ये आपकी घड़ी होती है, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। पूरब की ओर मुख किए खड़े हो, आपका मुंह 3 की तरफ है, पूरब की ओर। जैसे मेरा मुंह है उधर, ऐसे ही आपका मुंह है इधर 3 की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर, ये पूर्व दिशा है और घड़ी की दिशा में घूमना है। इस प्रकार से घड़ी की दिशा इंगित करनी है, इस प्रकार से आपको घूमना है। घूम करके और आपका मुंह किधर आता है? घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लो, उत्तर की ओर मुख कर लो। पूर्व से और उत्तर की ओर मुख कर लो, इधर आ जाओ 12 पर। तो आप कितना भाग घूम जाएंगे? इस गुणन में 4 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 4। तो यहाँ से प्रारंभ करते हुए यहाँ आप आओगे तो आपका गुणन कितना हो जाएगा? तो देखिए, पूरब की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लो तो कितना गुणन घूम जाएंगे? पूरब से उत्तर लिखिए, पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर घूमने पर 3/4 गुणन घूम पाएंगे। पूरब दिशा से उत्तर दिशा की ओर घूमने पर 3/4 गुणन घूम जाएंगे। पूरब से चलेंगे नू घूमते हुए और उत्तर दिशा की ओर मुँह करेंगे तो कितना गुणन हो जाएगा? 1/4, 1/4 और 1/4, अर्थात 3/4 भाग घूम जाओगे। ठीक है, इसके बाद में भी है, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो। दक्षिण कहाँ है? नीचे की तरफ है दक्षिण। दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर। तो देखिए, आपका मुख दक्षिण दिशा में है, इधर है, और यहाँ से पूरब की ओर जाना है। ये दक्षिण है, घड़ी की दिशा
इसी प्रकार से है। तो 6 पे से आपको 3 पे पहुंचना है घड़ी की दिशा में। ये 6 है, यहाँ से आपको इधर पहुंचना है पूरब की ओर। तो अभी कितना गुणन हो जाएगा? 3/4 गुणन। तो उत्तर होगा दक्षिण की ओर से दक्षिण की ओर से पूरब की ओर, पूर्व की ओर घड़ी की दिशा में घूमने पर पूर्व की ओर कितना भाग घूम जाओगे? दक्षिण की ओर से पूरब की ओर घड़ी की दिशा में घूमने पर 3/4 भाग घूम जाएंगे। 3/4 घूर्णन। यहाँ से यहाँ तक, तो 6 पे से 9 पे जाओगे तो 3/4 गुणन घूम जाओगे। इसी प्रकार पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो, पश्चिम की ओर कहाँ है? पश्चिम, ये पश्चिम 9 पर। पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में पश्चिम, घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। तो देखो पश्चिम की ओर खड़े हैं आप, 9 पर खड़े हैं, और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। पश्चिम में खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमें और पूरब की ओर मुख कर लें, तो कितना गुणन हो जाएगा? पश्चिम से पूरब, यहाँ पश्चिम से पूरब की ओर, तो कितना गुणन हो जाएगा? आधा गुणन हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2, आधा गुणन। पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूरब की ओर एक बटे 2 गुणन घूम जाएंगे। पश्चिम से पूरब की ओर 1/2 गुणन घूम जाएंगे। कितना गुणन? आप एक गुणन का कितना भाग पूछा है, घूम जाएंगे यदि आप। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप एक घड़ी अवश्य बनाएं। घड़ी मैं आपको बता दिया, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं। दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब आप इसमें देख लीजिए कितना भाग घूम रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा होती है 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर घूमते हुए चलना घड़ी की दिशा है। और विपरीत दिशा होती है उल्टा, 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 पे जाती है। ये विपरीत दिशा होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न हम आपके लिए नए वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।